सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सोमवार को करीब 80 मामले सामने आए। मंगलवार को चंबा जिले से 7 मामले सामने आए हैं। इन मामलों को मिलाकर प्रदेश में यह आंकड़ा 1300 के करीब पहुंच गया है। सक्रिय मामले 341 हैं। 933 मरीज ठीक हो चुके हैं। सीएम जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। कोरोना काल में अन्य राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों को वापस लाने के लिए कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाया था और अब सीएम का ऐसा कहना कि लोगों का गृह राज्य आने का कांग्रेस विरोध कर रही है सरासर गलत है। जबकि बिजली दरों में सरकार द्वारा की गई वृद्धि आम जनता की जेब पर डाका है। लंच और डिनर लेना देना कोई बुरी बात नहीं, संगठन में चलता है। पार्टी के लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है? जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कांगड़ा का मामला थोड़े दिनों पहले शांत हुआ है, किस तरह से वहां विद्रोह हुआ, हम सक्षम है। अगर हमारे अंदर कोई बात होगी हम आपस में बैठ के निपटा देंगे। मापतौल विभाग ने जून महीने में सुंदरनगर और सरकाघाट क्षेत्र में 76 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना करने वाले कारोबारियों के चालान काटे गए। जबकि कोरोना संक्रमण के दौरान कई दुकानदार बिना मूल्य लिखे मास्क बांटते नजर आए। इसके चलते इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बत्तीस निरीक्षण और बंदोबस्तु नियम 2011 में 44 निरीक्षण किए गए जिसमें कि बंदोबस्तु नियम 2011 के तहत 3 चालान दर्ज किए गए हैं और सुंदरनगर वृत्त की सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया, यानी कि मेडिकल शॉप और दूसरी शॉप्स में का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ में ही सुंदर सर्कल में जो सरकाघाट एरिया मेरे पास जो है उसमें भी निरीक्षण किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बल घाटी में टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट कंपनी बल घाटी के लाल टमाटर से टोमेटो केचप बनाएगी। स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि बल क्षेत्र में टमाटर की बम्पर फसल होती है। कोरोना महामारी के चलते टमाटर की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल के लिए व्यापारियों की चिंता सताने लग गई है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करते हुए की गई और मुख्यमंत्री ने साल 2018 में टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की घोषणा को पूर्ण करने की बात कही। अब टमाटर किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दो 2018 में जो टोमेटो प्रोसेस यूनिट प्लांट बल में लगना था, उस घोषणा को पूर्ण करने के लिए मैंने उनसे वार्ता की और साथ ही जो हमारे बल में सब्जी मंडी बननी है उसमें चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि जो बल में इतना भारी टमाटर या जो हमारी फसल होती है, अगर कहीं व्यापारी नहीं आते हैं तो हम यहाँ एक प्रोसेस यूनिट प्लांट खोलेंगे और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए चाहे सरकार में जाए और किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारा जो परचून रेट होता है उसको फिक्स करके जो है सरकार को देंगे और जो व्यापारी बाहर से आते हैं उनसे वार्तालाप करके आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से छोटी छोटी सब्जी मंडियाँ गांव में खोली, चाहे कुम्मी की बात हो, हमारे राजगढ़ की बात हो, चाहे नर्सरी की बात हो, चाहे बैना बडियाड़ा या चंडियाड़ की बात हो, नेचो की बात हो। लगभग 10 के लगभग सब्जी मंडी जो है माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ एक कलेक्शन सेंटर के रूप में खोली थी और आज उस कलेक्शन सेंटर से माननीय हमारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिला है, अच्छे रेट उनको मिले। सोलन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को 69 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें से 59 कोरोना मरीज एक कंपनी के कर्मचारी हैं। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। बद्दी एरिया से जो कल 69 केसेस पॉजिटिव आए हैं, इसमें से 59 केसेस एक ही कंपनी के हैं और इस कंपनी का पहले भी एक पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद हमने इनके स्टाफ को क्वारंटाइन एक जगह करा हुआ था और अब उसमें से ये पॉजिटिव आए हैं और
इनको इलाज के लिए भी हम वहाँ पर ही उसको कोविड केयर सेंटर बना के इलाज भी इनका चलेगा। कोई ज़्यादा ये मिक्सिंग इनकी बाकी लोगों के साथ नहीं हुई है और 10वें दिन इनके सैंपल लिए जाएंगे। और अगर अपने टोटल एक्टिव केस कहें तो अभी हमारे 155 के करीब टोटल एक्टिव केस हो गए हैं और टोटल केस 257। बीजेपी किसान मोर्चा ने घर घर तक मोदी सरकार की नीतियां पहुंचाने के लिए अहम बैठक की, जिसमें हर बूथ पर 10 किसान प्रहरी नियुक्त करने पर सहमति बनी, जो कि किसानों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। आज इस बैठक में किसान मोर्चा ने तय किया है कि किसान मोर्चा हर बूथ पे अपने 10-10 किसान प्रहरी बूथों पे जाएंगे। चाहे वो केंद्र की हमारी योजना है, चाहे हमारे प्रदेश की योजना है, कि वो क्या क्या योजना है, उनको जो किसान प्रहरी हमारा जो बूथ पे 10 लोग हम बनाएंगे, वो लोगों को किसानों को मालूम नहीं होता कि कौन सी योजना कहाँ से मिलेगी, किसके पास फार्म भरना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा। तो उनका विशेष ये काम रहेगा कि वो लोगों को बताएं कि आपको ये सोलर फेंसिंग की स्कीम है, आपके लिए ये पंपिंग की स्कीम है, या आपको ट्रैक्टर के सब्सिडी मिलनी है और आपके टिलर पे सब्सिडी मिलनी है। तो सारी योजना की जानकारी वो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से वो उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे लोगों को जो किसान हैं उनको बताएंगे। या किसान की कोई एड प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत कोई आती है वहाँ पर उसको हमारे तक उसकी जानकारी देते। इसलिए हर बूथ पे 10-10 किसान प्रहरी हम बनाने जा रहे हैं।